हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ चैम्फर मिलिंग का प्रोग्राम। ये हमारा मॉडल है। सबसे पहले हम व्यू में जाएंगे, शेडिंग इसकी चेक करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, शेड इनसाइड इसे अनटिक करेंगे, शेडिंग टॉलरेंस करेंगे 0.01, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद होम में जाएंगे, ब्लॉक में जाने के बाद टॉलरेंस करेंगे इसकी 0.01। ये टॉलरेंस दोस्तों इस वर्क में आती है जैसे आपके मॉडल के अंदर कोई जो आप प्रोग्राम चला रहे हो वो बिल्कुल 0 टॉलरेंस में कोई भी बाउंड्री क्रिएट हो, वो यहाँ से आप डायरेक्ट सेट कर सकते हैं 0 करके। इसे करेंगे कैलकुलेट, इसे एक्सेप्ट, क्रिएट वर्क लेन में जाएंगे, वर्क लेन पोजिशन ऑन ब्लॉक, यहाँ पे पॉइंट आ गया, इस पर क्लिक करेंगे, वर्क लेन राइट क्लिक और इसे एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट करने के बाद ब्लॉक में जाएंगे फिर से और इसे कैलकुलेट करेंगे। ये यहाँ पे कैलकुलेट हो गया, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों अपनी प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। प्रोग्राम में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए जैसे टूल पाथ में जाएंगे, कर्व मशीनिंग में जाने के बाद यहाँ पे चैम्फर मिलिंग का प्रोग्राम लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए जब इसे ओके करते हैं आप तो ये इस तरह से आउटपुट निकल के आता है। और यहाँ पे देखिए चैम्फर मिलिंग का ये ऑप्शन है और यहाँ पे देखिए कर्व डेफिनेशन लिखा हुआ है। कर्व डेफिनेशन में आपको दोस्तों दे रखा है कि आपको सबसे पहले इसमें पैटर्न किसी भी तरह का जो जहाँ पे भी आपको चैम्फर लगाना, मान के चलिए इस होल्स पे लगाना है या इस एरो ये जो रिब बनी हुई इस पे लगाना है या इस आउटर पे लगाना है, तो सबसे पहले उसके लिए पैटर्न क्रिएट करना पड़ेगा। पैटर्न क्रिएट करने के लिए हम देखिए दो ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पेंसिल का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही इस तरह से ये कलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे कलेक्ट पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे भी आपको पैटर्न क्रिएट करना है, जहाँ के लिए भी आपको चैम्फर मारना है तो वहाँ पे ऐसे कलेक्ट करेंगे और इसे कर देंगे टिक और इसे एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए अब इसके अंदर ये आउटर बाउंड्री हो गई, ये इनर हो गई, ये आउटर हो गई आपकी और ये होल्स हो गए। अब जैसे कि आपको होल्स में खाली लगाना और इसे हटाना है तो उसके लिए हम इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। या तो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, जैसे कि हमें प्रोग्राम इस पर वर्क नहीं कराना है तो उसके लिए देखिए सेलेक्ट करके आप डिलीट की भी दबा सकते हैं और इसमें यहाँ पे देखिए ये वाला ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे जैसे आप यहाँ पे आता है रिमूव सेलेक्टेड का ऑप्शन। रिमूव सेलेक्टेड का ऑप्शन पे क्या करेंगे आप, जैसे इस पर क्लिक करेंगे और रिमूव सेलेक्ट कर देंगे, से देखिए इसका कलर चेंज हो गया। ठीक है, वैसे ही इस पर क्लिक करेंगे और इसे रिमूव सेलेक्ट कर देंगे। अब रिमूव सेलेक्ट करने से दोस्तों ये रहेगा आपका कि इसके ऊपर कोई प्रोग्राम क्रिएट नहीं होगा, ये पैटर्न के रूप में ये यहाँ से डिसेलेक्ट हो चुका है रिमूव सिलेक्शन के। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं एक और ऑप्शन, ये होल्स दे रखे हैं पर इसका कटर कहाँ जा रहा है, आउटर की तरफ जा रहा है, चैम्फर हमें अंदर की तरफ लगाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए रिवर्स का ऑप्शन दे रखा है, रिवर्स पर क्लिक करेंगे। जैसे हम रिवर्स पर क्लिक करते हैं तो देखिए टूल जो है अपना अंदर की तरफ हो जाता है, जिससे आपका चैम्फर अंदर लगना है तो अंदर की तरफ जाएगा। और इसका एक मेथड और है, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये बाहर भी जा सकता है, ये रिवर्स से भी कर सकते हैं। पर रिवर्स का ऑप्शन दोस्तों दो कंडीशन में काम करता है, जैसे कि ये आउटर की बाउंड्री है, इसमें भी टूल आपका लगा हुआ है और ये होल्स दे रखे हैं, तो रिवर्स का जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिक ये सेट हो जाता है। ठीक है, अभी इसको आप डायरेक्ट भी, अब देखिए एक पे करेंगे तो एक ही होता है पर ये सारे नहीं हो पाते, पर रिवर्स का जब आप करते हैं तो रिवर्स में आपका ये सारे अंदर बाहर, ये देखिए अभी सारे बाहर हो रखे हैं, जैसे हम क्लिक करेंगे इस पर ये अंदर की तरफ चले जाएंगे सारे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से फिर इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए अब वो जो हमने रिमूव सिलेक्शन किया था अब वो हट चुका है यहाँ से। अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। अब दूसरा जो मेथड मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखिए पैटर्न का एक और ऑप्शन है। अब जैसे कि आपको यहाँ से इसे नन करते हैं, यस कर देंगे इसको। ठीक है, और यहाँ से पैटर्न में जाके इसे डिलीट कर देते हैं, इसे कैंसिल करते हैं और यहाँ पे डिलीट, पैटर्न हमने ये डिलीट कर दिया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन होता है प्रोग्राम शुरुआत करने से पहले ही आप पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पैटर्न में जाइए, कर्व एडिटर, कलेक्ट और ये इस तरीके से टिक करिए। ठीक है, और इसे कर दिए एक्सेप्ट, ये आपका पैटर्न तैयार हो गया। अब सेलेक्ट करके ये डिलीट की कर दिया मैंने। ठीक है, अब डायरेक्ट आप उसको इस होल्स पे चला सकते हैं। अगर आपको खाली उस बाउंड्री पे चलाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से पैटर्न में जाएंगे, कर्व एडिटर, कलेक्ट, पैटर्न, इसे करेंगे एक्सेप्ट,
अब इसे आप अंदर बाहर दोनों इसके चला सकते हैं। अब जैसे कि आपको बाहर और होल्स करने हैं, आउटर और होल्स करने हैं, तो ये अंदर वाली बाउंड्री को हटा देते हैं। टूल पाथ में जाते हैं अपने, कर्व मशीनिंग, चैम्फर मिलिंग, ओके। पैटर्न अपना सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। पैटर्न सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे इस वाले ऑप्शन पे। अब देखिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे अंदर की तरफ दे रखा है और टूल ये वाला बाहर की तरफ दे रखा है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। अब देखिए, मैं जैसे ही रिवर्स पे करूँगा, ये देखिए ये वाला टूल बाहर चला जाएगा और ये वाला अंदर चला जाएगा इस होल के। जैसे देखिए मैंने रिवर्स किया, ये देखिए जैसे मैंने रिवर्स किया, ये टूल बाहर की तरफ आ गया। जो इनकी एक्चुअल पोजिशन है, जो कटिंग की पोजिशन होती है, उस पोजिशन में चला जाएगा ये, ठीक है। जाने के बाद इसको करेंगे एक्सेप्ट। अब बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। ये देखिए पोजीशन दे रखा है यहाँ पे। पोजीशन में दोस्तों ये दे रखा है यहाँ पे टॉप, बॉटम और ये कॉर्नर, ये तीन ऑप्शन है दोस्तों, और ये तीनों अलग अलग तरीके से काम करते हैं। तीनों ऑप्शन का वर्क मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। सबसे पहले आगे ये देखिए टॉलरेंस, यहाँ पे करेंगे हम 0.01, और कट डायरेक्शन कर दे इसके एनी, और कर्व थिकनेस। दोस्तों कर्व थिकनेस क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये कॉर्नर है, मतलब ये राउंड शेप जो दे रखा है। जब हम यहाँ पे कर्व थिकनेस में 0.1 कर देते हैं, जब हम 0.1 कर देंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका टूल रहेगा इस दीवार से जब टच होकर चैम्फर का टूल चलेगा, तो उसमें 0.1 का ओवर, जैसे हम थिकनेस छोड़ते हैं ना किसी भी मटेरियल में, हम जैसे कॉन्सेंट्रेट का प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं 0.1 या 0.2 की थिकनेस छोड़ देते हैं। वैसे ये कर्व थिकनेस का ऑप्शन होता है, जहाँ पे भी चैम्फर मारेगा ना, वहाँ पे ये 0.1 का थिकनेस छोड़ देगा, ठीक है। अब टूल अपना सेलेक्ट करते हैं, टूल में जाएंगे। वैसे तो चैम्फर के लिए दोस्तों टूल होता है ये टेपर सेप्रियल टूल, ठीक है, पर हम इसे ड्रिल में यूज़ करते हैं, ड्रिल का टूल बनाते हैं। ड्रिल का टूल बनाने में यहाँ पे कर देते हैं 8 mm टूल कर देते हैं, और टेपर एंगल कर देते हैं इसका 45, यहाँ पे 10 का कर देते हैं। 10 का करने के बाद नाम कर देते हैं 10 mm ड्रिल, ठीक है। ये अपना टूल तैयार हो चुका है 45 के एंगल पे। चैम्फर मिलिंग में जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ पे चैम्फर एंगल ऑटोमेटिक आ चुका है। यहाँ पे जो हम यहाँ पे टूल का एंगल डालेंगे 45, वो यहाँ पे 45 एंगल आ जाएगा। पर यहाँ पे देखिए एंगल डिफाइन बाई लिख रखा है, इसको भी मैं आगे चल के बताऊंगा। उससे पहले हम इसको करते हैं कैलकुलेट एक बार। ये कैलकुलेट हो चुका है दोस्तों। अभी देखिए यहाँ पे हाफ पे गया हुआ है। हाफ पे क्यों गया हुआ है, यहाँ पे भी देखिए हाफ पे गया हुआ है, क्योंकि हमारा ब्लॉक जो है वो प्रॉपर नहीं है, बिल्कुल जो इसका आउटर है उससे सटा हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से सेटिंग खोलेंगे, ब्लॉक में जाएंगे, और यहाँ पे इसको एक्सपेंशन दे देते हैं 10, और जेड इसका लॉक कर देते हैं, और कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, फिर जाके इसको कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका देखिए पूरा आउटर पे ये चैम्फर का प्रोग्राम बना हुआ है। क्लोज करेंगे, टूल में जाएंगे। आप यहाँ पे देखिए, आप एक ऑप्शन हो जाता है, यहाँ पे देखिए रेड का निशान आ गया, मतलब आप ये प्रोग्राम तो बन चुका है पर आपका ये प्रोग्राम सही नहीं बना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में जाने के बाद यहाँ थिकनेस दे रखी है, यहाँ पे तो हमने 0.1 डाल दी है, पर ये ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन थिकनेस है, यहाँ पे हमें करनी होगी 0.0, तभी आपका ये प्रोग्राम ओके बनेगा। 0.0 करने के बाद करेंगे कैलकुलेट, क्लोज कर देंगे इसको। टूल कनेक्शन में जाएंगे, वर्क लाइन अपना 1 लेंगे, कैलकुलेट करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अभी भी देखिए क्वेश्चन मार्क्स आ रहा है, इस क्वेश्चन मार्क को हटाने के लिए टूल पाथ में जाएंगे, गोज इसका एक बार चेक कर लेते हैं, अगर कहीं प्रोग्राम गलत होगा। देखिए नो गोज वेयर फाउंड। अब यहाँ पे देखिए टिक आ गया, आपका प्रोग्राम ओके हो चुका है। इसे करेंगे एक्सेप्ट। अब आपको बताता हूँ, ये देखिए टूल पाथ में जाएंगे, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, और इसे प्ले करते हैं एक बार। स्लो कर रखा है मैंने, एक बार देख सकते हैं आप। ये गया चैम्फर, और ये थोड़ा फास्ट कर देते हैं। अब देखिए इस वाले ऑप्शन पे जब आता है तब मैं आपको दिखाता हूँ। होम पर जाएंगे,
फ्रंट करेंगे और थोड़ा सा इसको रोटेट करते हैं, फ्रंट। ये देख सकते हैं आप, टूल बिल्कुल टच होता हुआ नहीं जा रहा है। जो हमने 0.1 की थिकनेस छोड़ी हुई थी वो ये 0.1 का डिस्टेंस इसके अंदर ये शो कर रहा है कि आपका 0.1 जो है टूल ऊपर चल रहा है। अगर हम इसे 0 कर देंगे, देखिए मैं आपको 0 भी करके दिखाता हूँ। टूल पाथ में जाएंगे, सिमुलेट सॉरी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे कर देंगे हम 0.0 और इसे कर देंगे कैलकुलेट। फ्रॉम स्टार्ट प्ले। अब कहीं से भी आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए बिल्कुल टच होता हुआ जा रहा है टूल आपका, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों ये चैम्फर मिलिंग का प्रोग्राम बनता है। मैं उसके और भी ऑप्शन बताता हूँ आपको। सेटिंग में जाएंगे दोबारा से और ऑप्शन जाने के लिए। अब यहाँ पे देखिए पोजीशन का जो मैं आपको बता रहा था, ये जो टॉप, जब आप टॉप का दोस्तों ये होता है, जैसे हमने टॉप पे ये बाउंड्री बना रखी है, टॉप की बाउंड्री है सारी। कई बार क्या होता है, जब हम चैम्फर कई पार्टों में चैम्फर लगा रहता है, तो उस कंडीशन में क्या रहता है, आपका ये जो कॉर्नर है यहाँ पे, इस जगह के कॉर्नर पे एक नीचे जब चैम्फर मारेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। टूल में जाएंगे और इसे कंट्रोल टी लाएंगे, ये देखिए एंगल देख रहे हैं आप, ये देखिए बिल्कुल टच होता हुआ जा रहा है, ठीक है। ये वाला एंगल देखेंगे आप, ये जो यहाँ से यहाँ तक का एंगल बन रहा है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जब चैम्फर आपका तिरछे में एकदम 45 के एंगल में लगा रहता है, ये जो नीचे वाला स्टेप आता है, नीचे वाले स्टेप में क्या करेंगे, सेटिंग में जाते हैं। नीचे वाले स्टेप में क्या करेंगे, ये जब ये वाला जो बॉटम वाला ऑप्शन है, इसमें भी देख सकते हैं आप थोड़ा ये देखिए लिखा हुआ है बॉटम कर्व इन पोजीशन बॉटम ऑफ ए चैम्फर फीचर। जब आपका टेपर में चैम्फर रहता है, उसमें जो नीचे वाला स्टेप लाइन जा रही होती है, जब आप वो सेलेक्ट करके चैम्फर बनाते हैं तो उसके लिए बॉटम चैम्फर यूज़ होता है। और ये कॉर्नर चैम्फर किस लिए यूज़ होता है वो चीज़ बताता हूँ आपको। कॉर्नर चैम्फर ये होता है दोस्तों, जैसे कि आपको ये वाला पैड, जैसे ये कॉर्नर दे रखा है, ठीक है। अभी तो मैं अंदर का बता रहा हूँ आपको। जैसे ये वाला कॉर्नर दे रखा है, कई बार क्या होता है, आपका ये राउंड शेप है, जैसे स्क्वायर शेप आ गया, आपका स्क्वायर शेप रहेगा। स्क्वायर शेप में क्या रहता है, कई बार इस कॉर्नर पे आपका, जैसे ये लगा हुआ है, इस कॉर्नर पे आपका चैम्फर देने के लिए बोला जाता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, जिस भी तरह का आप पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, बॉटम का कर रहे हैं, कॉर्नर का कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से ये पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। जैसे हमने अभी टॉप का ले रखा है, तो ये टॉप की हमने पोजीशन डाल रखी है। बॉटम का करेंगे तो बॉटम की डालेंगे, और कॉर्नर की करेंगे तो कॉर्नर की डालेंगे, ठीक है। ये बॉटम की हो गई। अब आता है दोस्तों हमारा ये एंगल डिफाइंड का ऑप्शन। एंगल डिफाइंड में क्या होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टूल। ये टूल के हिसाब से इसका एंगल देख सकते हैं आप, 45 दे रखा है। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, कोई चेंजेस नहीं डाल सकते आप इसके अंदर, ठीक है। ये 45 का एंगल रहेगा। और चैम्फर एंगल के हिसाब से डेप्थ और वेड्थ आपकी जो रहेगी, ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर लेता है। जैसे कि हम यहाँ पे टूल दूसरा लेते हैं एक बार, जैसे कि हम ले लेते हैं ड्रिल दूसरा, और 8 का यहाँ पे इसका 60 का एंगल कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे डाल देते हैं 8 mm ड्रिल, ठीक है। चैम्फर में जाएंगे, यहाँ पे 60 आ गया। अब देखिए यहाँ पे डेप्थ बदल गई, इसकी 0.5 हो गई, और विड्थ इसकी 1 mm हो गई, ठीक है। ये होता है। अब दूसरा ऑप्शन होता है ये 45 का। जब इसे 45 डिग्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 45 डिग्री के हिसाब से चैम्फर लगाता हुआ जाएगा। जितने भी आपके चैम्फर रहेंगे 45 डिग्री के एंगल में ही लगेंगे। इसमें टूल का कोई ऑप्शन नहीं रहता है। चाहे टूल आप देखिए, हमने 60 का ले रखा है, तब भी यहाँ पे 40 दे रखा है। और टूल हम जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, हम 75 कर देते हैं, ठीक है। अगर हम 75 भी कर देते हैं, तब भी ये एंगल यहाँ पे 45 ही रहेगा। चैम्फर जो है अपना 45 के एंगल पे ही लगेगा। इसमें भी ऑटोमेटिक ये डेप्थ और विड्थ जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाते हैं।
तीसरा ऑप्शन आता है ये एंगल का। जब आप एंगल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप जब ये टूल यहाँ पे जितना भी आप एंगल डालेंगे, मान के चलिए आप डाल देते हैं 12 का एंगल डाल देते हैं। जैसे आप 12 का एंगल करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक डेप्थ इसकी चेंज हो जा रही है। आप मान के चलिए 75 का डालते हैं, यहाँ पे एंगल इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप 75 का एंगल डाल दीजिए, यहाँ पे देखिए डेप्थ चेंज हो गई। यहाँ पे टूल का कोई मतलब टूल का रोल आपका तभी आएगा जब आपने जैसे टूल ले रखा है 45 का, जब बिल्कुल आपको वेरीफाई है कि मेरा 75 एंगल का टूल है या 45 एंगल का टूल है, तो आप तभी ये वाला ऑप्शन यूज़ करिए। अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को टूल का मतलब नहीं पता है किस तरह का टूल है, कितना एंगल है उसका, तो आप 45 पे या ये जो एंगल आपको पता है, मान के चलिए आपका टूल 45 का और आपको एंगल चेंज करना है, तो वहाँ पे जाके आप एंगल यहाँ पे एंगल डाल दीजिए और ये आपका टूल नहीं लेगा। टूल चाहे 75 का होगा पर चैम्फर जो है आपका जो आप डालेंगे वो उसी हिसाब से चल के जाएगा। अब तीसरा ऑप्शन आता है ये वाला। अब इसमें देखिए विड्थ और डेप्थ, जब आप विड्थ और डेप्थ चेंज करते हैं, मान के चलिए हम यहाँ पे 2 mm कर देते हैं, यहाँ पे भी 2 mm कर देते हैं और ये एंगल ऑटोमेटिक ले लेता है। यहाँ पे जब आप ये वाला ऑप्शन करते हैं तो मान के चलिए 2 mm का डेप्थ लगाना है आपको, 2 mm की विड्थ लगानी है, तो ये वाला जो एंगल ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। मान के 1.5 mm का विड्थ लगानी है और 2.5 का डेप्थ लगाना है। ये देखिए एंगल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया 30.963 का, ठीक है। इस तरीके से अभी आती है टूल पोजिशन। लास्ट ऑप्शन आता है आपका टूल पोजीशन। टूल पोजीशन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टूल एक्सियल डेप्थ, बॉटल एक्सियल डेप्थ और एक गोज डायमीटर। देखिए टॉप एक्सियल डेप्थ का क्या होता है, अब देखिए 1 mm का हमने टॉप एक्सियल डेप्थ दे रखा है, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है। इसे कैलकुलेट करते हैं इसको, पहले से टूल के हिसाब से कर लेते हैं। जैसे 10 mm का टूल ले रखा हमने 45 एंगल पे, यहाँ पे कर देते हैं टूल और डेप्थ इसकी 1 mm और यहाँ पे 1 mm, ठीक है। और इसे करते हैं कैलकुलेट, क्लोज करेंगे इसको, फ्रंट में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जब हम देख सकते हैं आप ये वाला जो एंगल बन रहा है, मतलब जब मैंने इस पॉइंट पे रखा हुआ है तो ये वाला एंगल जो बन रहा है बिल्कुल टच होता हुआ जा रहा है। मतलब इस जो अपना कॉर्नर है जहाँ पे कट लगना है वहाँ से बिल्कुल टच होता हुआ जा रहा है पूरा एंगल। ये देख सकते हैं आप यहाँ से बॉटम से लेके बिल्कुल एंगल वहाँ तक टच हो रखा है। अब जब इसमें हम जाएंगे सेटिंग में फिर से, अब बॉटम एक्सियल डेप्थ लेते हैं, जैसे बॉटम एक्सियल डेप्थ लेते हैं और इसे कैलकुलेट करते हैं, क्लोज करते हैं। अब देखिए इसमें अब इसका टूल का एंगल चेंज हो चुका है। जो अपना रेडियस है, 2 तरीके से ये ऑप्शन काम करता है। जैसे अब टूल टॉप का जब आपने ले रखा था तो ये एंगल का डिस्टेंस देखिए आप कितना आ रहा था। अब आप देख सकते हैं आप बिल्कुल कॉर्नर से ये टच होता हुआ जा रहा है, एंगल इसको ज़्यादा नहीं लेना पड़ रहा है। पर जब आप टॉप का लेते हैं तो ये एंगल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आपका टूल ऊपर का भी डाया पकड़ लेता है। ये वाला जैसे कि ये वाला दिखा रखा है, ऊपर वाला पोजीशन है, जो ऊपर का पोजीशन यहाँ पे टच होता हुआ जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये चैम्फर मिलिंग का प्रोग्राम क्रिएट किया जाता है। कहीं पे भी आपको चैम्फर लगाना है, जहाँ पे आपको चैम्फर दे नहीं रखा पर आपको चैम्फर की ज़रूरत है, तो ये ऑटोमेटिक आप पैटर्न क्रिएट करके उसका चैम्फर क्रिएट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और वीडियो से जुड़ी आपको कोई भी क्वेश्चन करने हैं तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर नए आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो अप टू डेट मिलती रहे। और चैनल से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।